Prison Island. बहुत गजब का पानी है, मुझे तो बहुत डर लगता था। इस आइलैंड के अंदर जाने के पहले हम लोगों का और टिकट लगा। टिकट था 10,000 तंजानियन शिलिंग, जो कि करीबन 330-332 रुपये होता है। और यहाँ का अगर लोकल आदमी है कोई तो उसके लिए 2,000 तंजानियन शिलिंग्स, जो कि करीबन 70 रुपये होता है, 68 रुपये। और जो हमारे साथ गाइड था, उस गाइड का कोई पैसा नहीं था, क्योंकि ये प्राइवेट आइलैंड है और एक सेंचुरी भी है जो कि कछुओं को रखती है। दुनिया के सबसे बड़े कछुए यहाँ पाए जाते हैं, उनकी ये सेंचुरी भी है। उसकी यहाँ की बिल्डिंग का निर्माण कैदियों को रखने के लिए हुआ था। यहाँ पर सन 1800 से ही कैदी रखे जाने थे, लेकिन 1893 से इसका ऑफिशियल इस्तेमाल होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कैदियों को रखने में कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग शुरू हुई उसके 2 साल पहले ही कालरा नाम की एक महामारी यहाँ पर आ गई। जो कालरा बीमारी होती है, यहाँ पे भी मिलती है, वो बीमारी महामारी की तरह से फैल गई। उस वक्त ये महामारी में आया करती थी, तो महामारी की तरफ से फैल गई, जिससे कि बहुत आयत में लोग मरे उस महामारी में, उस कालरा रोग से। तो उस वक्त इस बिल्डिंग का इस्तेमाल बाकी मरीजों से, जो जिनको कालरा नहीं हुआ है और जिनको कालरा हुआ है, जो कालरा वाले मरीज़ थे उनको बाकी लोगों से अलग रखने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए इस बिल्डिंग का इस्तेमाल होने लगा। चूँकि ये अलग से आइलैंड पे था, तो इसलिए इसको इस्तेमाल में ले आया गया। और जो कालरा के मरीज़ थे उनको यहाँ पर ले आकर रखा जाता था, ताकि वो बाकी लोगों बात में इस बिल्डिंग का इस्तेमाल, या कहें इस आइलैंड का इस्तेमाल, गुलामों की स्मगलिंग के लिए होता था, जो कि रात में हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के यहाँ आने के पहले या उनके आने के बाद भी कई सालों तक रात में यहाँ पर गुलाम लाए जाते थे, और दूसरे जैसे कि मेन लैंड से गुलाम पकड़ के यहाँ लाए जाते थे और यहाँ रख दिए जाते थे। और रात में ही गुलामों को बड़े जहाज़ पर डाल दिया जाता था। रात में गुलाम जांजीबार के मेन लैंड से ले आते थे, और बड़े जहाज़ पे चढ़ाने के लिए, चूँकि बड़े जहाज़ के ज़्यादा किनारे पर नहीं जा सकते थे, तो वो यहाँ छुप के खड़े होते थे। छोटी नाव से गुलामों को ले आकर और उनको बड़े नाव पर